राधे राधे। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अपनों को सामने खड़ा देख अर्जुन का हृदय करुणा और शोक से भर गया है। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि उनके हाथ पांव कांपने लगे थे। अब मोह की यह अवस्था और गहरी होती जा रही है, जिसे अर्जुन इन शब्दों में व्यक्त करते ही गए थे। वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। जैसा कि हमने अक्सर देखा है कि अचानक हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय होता है या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता, लेकिन यहां अर्जुन के लक्षण भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अर्जुन कहते हैं कि उनका गांडीव उनके हाथ से सरक रहा है। तो चलिए जानते हैं कि गांडीव क्या है। दरअसल गांडीव श्री अर्जुन के द्वारा युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला धनुष है और यह कोई साधारण धनुष नहीं था। यह ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य धनुष था, जिसे अर्जुन ने खांडव दहन के समय अग्निदेव से प्राप्त किया था। जिस धनुष के बल पर अर्जुन ने बड़े बड़े युद्ध जीते, आज घबराहट के कारण वे उसे पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वे इतने अधीर हो गए कि उनकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं और देहात्म बुद्धि का सरल अर्थ है स्वयं को केवल यह शरीर मानना। जब हम आत्मा के सत्य को भूलकर खुद को रिश्तों और शरीर के मोह में बांध लेते हैं तो विनाश के डर से ऐसी ही व्याकुलता पैदा होती है। अब यहां पर अर्जुन की यह व्याकुलता और बढ़ती है और वे आगे कहते हैं, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थात हे केशव, मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ऐसा श्री अर्जुन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपने अधैर्य के कारण वे युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ थे और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उन्हें आत्मविस्मृति हो रही थी। और आत्मविस्मृति का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप और कर्तव्य को पूरी तरह भूल जाना। अर्जुन एक क्षत्रिय थे जिनका धर्म की रक्षा करना था, लेकिन मोह के कारण वे अपना यह कर्तव्य भूल बैठे। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भागवत 11:13 में कहा गया है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। अर्थात ऐसा भय और मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो केवल भौतिक परिस्थितियों में उलझे होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। और यहां निमित्तानि विपरीतानि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निमित्तानि विपरीतानि का अर्थ है उल्टे लक्षण या अपशकुन। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहां क्यों हूं। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। वैसे ही कृष्ण की इच्छा से अर्जुन यहां अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहे हैं, जबकि मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। लेकिन बद्ध जीव, माया में फंसी आत्मा, इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो अर्जुन ने सोचा कि उनकी विजय केवल उनके शोक का कारण बन सकती है। उनके शरीर का कांपना, मन का भ्रमित होना और हर ओर अमंगल के संकेत दिखाई देना यह स्पष्ट कर चुका था कि अर्जुन का मोह अब केवल भावनात्मक नहीं रहा, बल्कि उनके निर्णय की शक्ति को भी जकड़ चुका है। वे युद्ध भूमि में खड़े तो थे, पर भीतर से टूट चुके थे। उन्हें अब न विजय का आकर्षण दिख रहा था, न राज्य का लोभ और न ही भविष्य के किसी सुख की कल्पना। और अपने ही स्वजनों के वध की कल्पना से उनका मन इतना भर गया कि उन्हें किसी भी परिणाम में श्रेय दिखाई नहीं दे रहा था।
इसी गहन मानसिक द्वंद्व और वैराग्य की अवस्था में अर्जुन ने श्री कृष्ण से वह वाक्य कहा जो उनके संपूर्ण विषाद को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। न च बथायसा श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्थात यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख मतलब कि वह सुख जो हमें अपनी इंद्रियों, शरीर और दुनिया की नाशवान वस्तुओं से मिलता है, जैसे धन, पद या पारिवारिक रिश्ते, जो कि आत्मा के असली सुख से अलग और अस्थायी है, उनके कारणों को भी भूल जाते हैं। लेकिन अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म ही भूल गया था, मतलब कि एक योद्धा के वे कर्तव्य जो धर्म और न्याय की स्थापना के लिए अनिवार्य हैं, जैसे अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना, भले ही सामने अपने ही लोग क्यों ना हो। और भगवत गीता में कहा जाता है कि सिर्फ 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। या तो क्षत्रिय, मतलब कि क्षत्रिय समाज का वह वर्ग है जिसका मुख्य धर्म और स्वभाव रक्षा करना, बहादुरी दिखाना और न्याय के लिए लड़ना है, और दूसरा जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। लेकिन यहां पर अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, और उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहां है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। अब यहां पर इस प्रसंग से हमें जीवन की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। पहला, जब मनुष्य अपने जीवन में केवल देह, रिश्तों और परिणामों को ही सब कुछ मान लेता है, तब वही मन उसे सबसे अधिक कमजोर बना देता है। अर्जुन जैसा महावीर भी जब आत्म तत्व भूलता है तो उसका गांडीव हाथ से गिरने लगता है। गीता हमें सिखाती है कि वास्तविक शक्ति शरीर या साधनों में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और ईश्वर स्मरण में स्थिर रहने में है। दूसरा, अर्जुन यहां अपने शारीरिक स्वार्थ को देख रहे हैं कि मेरे अपने लोग मर जाएंगे, जबकि श्री कृष्ण उन्हें परम स्वार्थ यानी ईश्वर की इच्छा और धर्म की ओर ले जाना चाहते हैं। वैसे ही जीवन में जब हम केवल अपने व्यक्तिगत लाभ या रिश्तों को देखते हैं तो हम अक्सर सही निर्णय नहीं ले पाते। सच्चा सुख अपने कर्तव्यों को भगवान को समर्पित करके निभाने में है। तीसरा, अर्जुन युद्ध से भागकर जंगल जाना चाहते हैं, जिसे वे शांति समझ रहे हैं, लेकिन यह शांति नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी से भागना है। हम भी अक्सर अपनी समस्याओं से भागने के लिए अकेलेपन या वैराग्य का बहाना बनाते हैं, जबकि असली वीरता समस्याओं का सामना करते हुए अपना धर्म निभाने में है। और लास्ट, जब मन मोह और डर से घिरा होता है तो हमें हर जगह अमंगल और निराशा ही दिखाई देती है। ऐसे समय में हमें स्वयं के तर्क पर नहीं, बल्कि गुरु या ईश्वर कृष्ण के मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहिए, जैसा कि अर्जुन अंततः करते हैं। तो क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है जब कर्तव्य और भावनाओं के बीच चुनाव करना मुश्किल हो गया हो? कमेंट्स में अपनी कहानी साझा करें और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी जिंदगी और भी इनक्रेडिबल बन सके। जय श्री कृष्ण।